हाय गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे एक साइट प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले हमें कस्टमर का फ़ोन आता है कि हमारी जो मोटर है वो लगभग 6 महीने हुआ वो बंद है। इसी कारण जो है हमारी मोटर शायद जाम हो चुकी होगी, तो आपको आके उस मोटर को निकाल के फ्री करके छोड़ देना है। तो ये काम था। तो जैसे ही हम लाइट का प्रॉब्लम था, इसीलिए हम शाम का 4 बजे वहाँ पे चले गए। तो 5 बजे लाइट वहाँ पे आ चुकी थी। तो हमने मोटर को निकाला तो देखा कि बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ थी। क्या थी वो बताता हूँ आपको। हमने मोटर को निकाला, देखा था पंप थोड़ा सा जाम था। तो हमने मोटर घुमा के देखा तो अच्छा था, ठीक है, और पंप जाम था तो उसको फ्री कर लिया। और मोटर थी लाड़ा लक्ष्मी की थी, ठीक है, और वो डली थी 500 फीट पे। उसने पहले ही बता देता कि 500 फीट पे हमारी मोटर डली है। तो मोटर को निकाला और फ्री करके बिल्कुल फिर से मोटर पंप जोड़ दिया और स्टार्ट किया। तो स्टार्ट किया तो बहुत ही धीमे गति से मोटर पंप घूम रहा था, बहुत ही धीमे गति से, जिसको हम नाप भी सकते थे। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मोटर को निकाला वैसे शॉर्ट भी चेक किया गया, तो मोटर तो शॉर्ट नहीं था। बुश बेरिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एकदम टाइट थी मोटर। और मोटर लगभग बहुत ज़्यादा फ्री था, लेकिन फिर भी घूम नहीं रहा था। तो दिमाग चकरा गया और वैसे भी लाइट तो चली ही गई। निकालते वक्त हमें मतलब निकाला, चेक किया, मोटर धीमी गति से घूम रही थी और लाइट चली गई। और हम क्या कर दिए, वहीं पर काम जो है पूरा छोड़ के चले आए। और यही सोचते कि मोटर का शायद प्रॉब्लम हुआ क्या होगा, क्योंकि सारे चीज़ें जो थी वो सभी अच्छी थी। उसका मोटर का पंप अच्छा था, मोटर के बुश अच्छे थे, मोटर का बेरिंग अच्छा था, मोटर का वायरिंग अच्छा था, लेकिन फिर भी मोटर स्पीड नहीं ले रहा था। बहुत ही ज़्यादा एम्पियर नहीं ले मतलब बहुत ही ज़्यादा आरपीएम नहीं ले रहा था। इसकी वजह हम रात भर सोच रहे थे, और लाइट भी चली जाने की वजह से कुछ समझ नहीं पाए। वैसे हम घर पे निकल आए और सोचे कि कल जब लाइट आएगी तब चले जाएंगे। अब कल है ना, तो कल की बातें हम कल ही करेंगे। तो आप चले जाओ, कल ही बात करेंगे। हाँ, अभी जो है हो चुके हैं सवेरे। तो अभी देखते हैं मोटर को निकालने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। आप खुद आंखों से देख लो। अभी जो आपने देखा कि पूरा मोटर पंप पूरा सेट करने के बाद ये जो मोटर है बहुत ही धीमे गति से घूम रहा है। तो आप फायरिंग सुना ही होगा, तो फायरिंग ही ऐसा आ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप अगर मोटर का बेरिंग देखेंगे तो एकदम मस्त है बेरिंग, और इसकी जो टिकलियाँ हैं ये भी बिल्कुल चमक रही हैं। इसके ऊपर कोई क्रैचेस वगैरह कुछ नहीं, यानी कि टोटल बेरिंग और काउंटर बिल्कुल अच्छा है इस मोटर का। इसके अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो नट आप दिख रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी क्या है, इसको सबसे पहले हम निकालेंगे इस 4 स्क्रू को, तो उसके आगे की बात हम आपको बताएंगे। ये जो है 4 जो स्क्रू हैं, निकालने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगा। इसको भी निकालना है। कितना छोटा प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको निकालने के बाद इसको भी निकालो। ये जो है रबर कैप है। ये रबर कैप निकालने के बाद यहाँ पर आपको छोटा सा टिक दिख रहा है, तो उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको भी निकाल लो। इसको निकालना है, देखिए थोड़ा सा ठोक लगाना है इसको। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने रबर कैप निकाल लिया है, और स्क्रू ड्राइवर देखना है मेरे को। तो स्क्रू ड्राइवर कहाँ गया? स्क्रू ड्राइवर इसमें तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। साला कहाँ पे गया? हाँ, यहाँ पर है। मैंने क्रेन को लगा दिया है क्या? ठीक है, इसको तो इससे स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको निकालेंगे। बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, यानी कि लगभग 1 रुपये या फिर आप 54 नहीं कह सकते, उतना प्रॉब्लम है। देखो, इसको निकालने के बाद
ये निकल जाएगा। और इसको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। बस इसको आधे mm का जो वाशर है इसके अंदर डाल देना है, जो अपने पास है आधे mm का, वो जो है वाशर आपको डाल देना है। किस तरह, ये जो वाशर आपको दिख रहे हैं ना, ये जो वाशर, तो इस तरह आपके पास एक वाशर होना चाहिए, तो उतना डाल देना है। लेकिन हमारे पास नहीं है, हमारे पास है 2 mm का, तो हम 2 mm का डालेंगे। और 2 mm का बहुत बड़ा होगा। लेकिन और एक चीज़ करेंगे जो हम आपको आगे दिखाएंगे, जो कि आपको सीख दिखाएगी कि हम कुछ भी जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वॉशर डालना है दोस्तों। ये वॉशर इसलिए डालना है क्योंकि हमारा जो पंप था उसका जो सेटिंग है वो ख़राब हो चुका था। हमारे जो पंप के जो पूरे एम्पलीयर हैं वो नीचे घिस रहे थे, इसी की वजह से हमारा मोटर जाम जा रहा था। एक्चुअली मोटर लाड़ा की है, तो मुझे नहीं पता था कि इतनी ताकत इसके अंदर कम होगी। अगर दूसरी मोटर होती इसकी जगह तो ज़ोर से घुमा देती, लेकिन ये जो मोटर है उतना ज़्यादा घुमा नहीं रही थी, क्योंकि शायद इसकी जो ताकत है थोड़ी सी वीक थी। यानी कि दोस्तों हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको मोटर का जो शाफ्ट है सिर्फ आधे mm से उठाना था। जो पहले जो वाशर है उसको भी डालना है, और आपके पास जो आधे mm का वाशर है उसको भी डालना है। सबको मिला के तो सब डालने पड़ेंगे वाइसर, और आधे mm का डालना है। लेकिन हमारे पास आधे mm का है ही नहीं, तो हमने 2 mm का डाल दिया। तो अभी देख सकते हैं आप, जो बीरिंग है एकदम बिल्कुल मस्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मोटर का जो शाफ्ट है वो आधे mm से नीचे आ चुका था, और लाड़ा मोटर की जो सेटिंग है तो बहुत ही थोड़ा सा गैप कम रहता है, यानी कि 2 mm का सिर्फ ऊपर नीचे होगा, इसीलिए ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अभी इसको फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो हमने जो है पीछे का जो बेस है उसको अच्छी तरह से मतलब फिटिंग स्टार्टिंग है। अभी इसके जो 4 स्क्रू जो हैं उसको भी अच्छे से बिठा दिया हमने। फिर से आपको नहीं दिखाना चाहते, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर हम पंप के पास आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सेटिंग दिखेगी। देखिए जैसे मैं इस पंप को ऊपर नीचे कर लेता हूँ, तो देखिए सिर्फ यहाँ पे 2 mm का या फिर आप 1.5 mm का कह सकते हैं, सिर्फ उतना ही ऊपर नीचे होगा। इसीलिए इसकी ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आधे mm का भी पंप नीचे आ जाता है तो ये घिसने स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही कम गैप पे। अगर हम बाकी पंप की तुलना करेंगे तो ऐसे ही 4 mm ऊपर नीचे होगा। अब जो है दोस्तों हमें पंप को इस तरह सेट कर देना है कि ये शाफ्ट ना ऊपर घिसे ना नीचे घिसे, इसको बीचों बीच रखना है। इसीलिए हमें ज़रूरत थी कि हम आधे mm का जो शाफ्ट है मोटर का उसको उठा लें, तो ये ऑटोमेटिक जो है इसका एम्पलीयर नीचे घिसना बंद हो जाएगा। अगर 1 mm कितना होता है अगर उसकी बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा लो कि 1 mm कितना है। तो चलिए हमने अभी जो मोटर का जो शाफ्ट है लगभग 2 mm से ऊपर उठा दिया है, क्योंकि एक आधे mm का वाशर हमारे पास था नहीं। अब हम क्या करेंगे, मोटर के अंदर जो है पानी डालेंगे, क्योंकि वलाड़ा मोटर का कुछ इस तरह है। मोटर में पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इस मोटर का जो सेटिंग है वो लाड़ा के साथ करेंगे, ताकि मोटर और पंप का सेटिंग अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए अभी ये सारा सेटिंग करने के बाद इसको नट से अच्छी तरह से कस दो, तो हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस मोटर का टेस्टिंग करेंगे, और इसको फ्री है या फिर नहीं वो भी देखना ज़रूरी है। तो फिर हम क्या करेंगे, मोटर को स्टार्ट करके अभी दिखाते हैं कि पहले कैसे था और अभी कैसा है। अभी जी दोस्तों हम एक जुगाड़ की चीज़ दिखाते हैं कि इसके अंदर हमने 2 mm का वाशर डाल दिया था, आप देख ले। और उसको हम कम करने के लिए यहाँ पे 1 mm का जो सिम्स है मोटर और पंप के बीच में फंसा दिया, ताकि हमारा जो पंप का शाफ्ट है ऊपर 2 mm से ऊपर उठ गया था, और उसको नीचे लाने के लिए हमें ये जो 1 mm का वाशर है उसको फंसाना पड़ा। चालू कर बंद करो, बंद करा। अभी आपने देखा कि मोटर का जो स्पीड है वो बढ़ गया है, और उसकी जो फायरिंग है वो भी स्मूथ आ रही है। हाँ चालू करो, चालू करो, बंद करो। अभी यहाँ आप देखेंगे कि पहले से भी बहुत ज़्यादा जो एम्पेयर है वो कम हो चुके हैं। अब जो है मोटर को हमने पानी के अंदर डाल दिया है और मोटर को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले जो हमारा मोटर हमने स्टार्टिंग में एम्पेयर चेक किया था तो 30 एम्पेयर ले रहा था। तो अभी देखेंगे कि कितना एम्पेयर ले रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 10, कुछ चीज़ों में 11, कुछ चीज़ों में 12, तो इस तरह ले रहा है। यानी कि एम्पेयर जो है इसके कम हो चुके हैं काफ़ी हद तक। तो 10 एम्पेयर यहाँ पे ले रहा है मोटर। तो 10, 11, 12 पे बिल्कुल अच्छी चलेगी मोटर, यानी कि हमारा जो मोटर है वो अच्छी तरह से घूम रहा है। अगर बिल्कुल जाम जाता यानी कि घूमता ही नहीं तो 30-35 लेता, अगर घूम रहा हो तो 28 लेता, और बिल्कुल फ्री चल रहा हो यानी कि पानी खींच रहा हो तो 10-12 लेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे पानी आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, तो शायद ये मोटर उल्टा होगा। अब इसको देखते हैं सीधा करके। अब जो है हमने मोटर को सीधा कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना पानी आ रहा है। तो पहले से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है।
तो यहाँ पर जो है हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। इस मोटर का प्रॉब्लम क्या था, बस इसके जो पंप के जो एम्पलीयर हैं वो बहुत ही नीचे घिस रहे थे गार्डों को, तो उसको ज़रूरत था उसको आधे mm से ऊपर उठाना। तो हमने एक जो वाशर है उसको डाल के उठाया। तो इस तरह जो लाड़ा की जो सेटिंग है बिल्कुल मतलब कन्फ्यूजन करने वाली होती है। एक तो पहले से सेटिंग बहुत कम आ जाती है लाड़ा की, फिर इसमें बहुत दिक्कत आती है लाड़ा की सेटिंग करने में। अगर 4 mm का सेटिंग रहता तो बहुत अच्छी तरह से मतलब आ जाता। इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए सेटिंग करने के लिए, लाड़ा और लक्ष्मी मोटर का सेटिंग करने के लिए, पंप और मोटर का। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए अभी मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।